वेलकम बैक। भाई पाकिस्तान को सदमा लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि बुर्ज खलीफा शोज भगवान राम इमेज। ओह हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक शेयर। चलिए शुरू करते हैं। रामनवमी के दौरान दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर प्रदर्शित की गई। तस्वीर में गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की आकृति नजर आ रही है और उसके साथ जय श्री राम लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है। उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक एनलाइटेंड नेशन के तौर पर शो ऑफ करने की कोशिश की कि वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी रहती है और हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने फैसिलिटेट वहां पर करने की कोशिश की है। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। अब मैं आज अपने हिंदू भाइयों के साथ उनकी खुशियों में शरीक क्यों होना चाहता हूं? आज उन्होंने दुनिया से बता दिया है कि इट्स नॉट द सेम इंडिया एनीमोर। दुनिया से बता दी नहीं, दुनिया को बता दिया। और ये वजह है, और पाकिस्तान को और दूसरे लोगों को भी अब इस चीज पे सोचना होगा, सोचना चाहिए मेरे ख्याल। पाकिस्तान भारत बांग्लादेश जो कुछ भी है, कोशिश करें। अगर ईस्ट और वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो सकता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। वहां पर उन्होंने बताने की कोशिश इंडिया की की है कि तरक्की के बाद सब चिपकना चाहते हैं हमारे साथ, तो हम उन्हें इस्लाम की तालीमात के मुताबिक आजादाना तौर पर रहने और उन्हें इबादत करने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। ये टाइम्स स्क्वायर में देखा, न्यूयॉर्क। इतनी ठंड में बहुत बड़े बड़े नाम है ये, मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और इट मींस एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो यही रहा चीज, तो आपके सामने यही आ रही है कि हर कोई। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में भगवान श्री राम जी की तस्वीर और लाइव इनॉग्रेशन भगवान श्री राम मंदिर की वो तो दिखाई गई, आप लोगों को पता ही होगा। साथ के साथ बुर्ज खलीफा पे भी भगवान श्री राम जी की फोटो लाइट अप की गई। ऐसे विजुअल्स निकल के आ रहे हैं सामने। पाकिस्तान मीडिया में भी, पाकिस्तान में भी इस पे चर्चाएं बहुत जोरों शोरों से हो रही है कि बुर्ज खलीफा ने पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लहराया और उसके एक के बाद भारत का झंडा भी लहराया। अब भगवान श्री राम जी की वहां पे तस्वीर भी लगाई। तो गल्फ नेशन को गाली देने पाकिस्तानी कह रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह है ये कच्चे मुसलमान है और पाकिस्तान बांग्लादेश वाले और भारत के कुछ मुसलमान ही सिर्फ सच्चे हैं। अच्छा, कौन कितना सच्चा है, किसको जबरदस्ती मुस्लिम बनाएगा, वो आप लोग निर्णय कीजिए, कमेंट में बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत खुशी की बात है कि भाई बुर्ज खलीफा पे और टाइम स्क्वायर पे और दुनिया की जितनी भी प्रतिष्ठित स्थान है, जो एक ऐसे स्थान है जहां पे लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, वहां पे दोस्तों जरूर भगवान श्री राम जी की तस्वीर, भगवान श्री राम जी की भव्य छवि लाइट अप की गई। वैसे दोस्तों, भगवान श्री राम जी की तस्वीर इतनी मनमोहक है कि एक बार जो उसको देख ले मतलब कि आनंदित हो जाता है। तो वो सभी तस्वीर भगवान श्री राम जी की लाइट अप की गई टाइम स्क्वायर के जो बड़ी बिल्डिंग है और एज वेल एज बुर्ज खलीफा पे भी। कि दुबई के बुर्ज खलीफा में राम की जो उनकी मूर्ति है उसको लाइट अप किया गया है और दूसरी जानिए अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 1 घंटे का राम की पिक्चर्स, राम की वीडियोस वो दिखाई जा रही है। क्या वजूहत है सर कि दुनिया आज उनके एक बड़े इवेंट को हम कह देते हैं सेलिब्रेट कर रही है जिसमें हमारे मुस्लिम भी हैं, क्यों? तो बेसिक मुआशी फैक्टर सबसे पहले आता है उसमें। और जहाँ तक आपने बात की गल्फ के एरिया की, तो गल्फ के एरिया में भी एक चीज़ जो है वो खास तौर पर है, इंडिया ने वहाँ पर अपने जो सफारती ताल्लुकात उनमें खास तौर पर जो है बड़ी अचीवमेंट हासिल की हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर जो बुर्ज खलीफा है या उस एरिया से एडजेसेंट जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन उन्हें काफ़ी ज़्यादा अभी तक पजीराई हासिल है। तो मैं समझता हूँ ठीक है, तो ये आप देख लें कि ये चीजें आपके सामने आएंगी और आपको ये पता चलेगा कि दैट्स हाउ इट इज। हर निज़ाम को लोग समझ नहीं पा रहे कि ये कितने बड़े पैमाने पे तब्दीली हो रही है। मैं तो समझ गया हूँ कि उन्होंने अपनी जो डिफरेंट तबकों में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। बॉलीवुड में, क्रिकेट में, हर जगह उन्होंने वो अपना ऐसा एक माहौल बनाया है
कि कोई ऐसा नहीं है जो उनको चैलेंज करने वाला है। और बॉलीवुड को चैलेंज करेगा, क्रिकेट को चैलेंज करेगा, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? आई पर्सनली बिलीव एट टाइम्स दिस इज डेंजरस, बिकॉज आपके मुकाबले में ऑपोजिशन ही कोई नहीं। अब वो जो है क्या नाम है कांग्रेस पार्टी के, वो ही इज अनइम्प्रेसिव पर्सन, मुझे वो कभी अपील नहीं किया। उसकी वजह ये है कि वो बातें अच्छी करता है, लेकिन उसके अंदर वो एक होती है जो एक पॉलिटिशियन के अंदर, जैसे हमारे इमरान खान थे, ठीक है। आई डोंट लाइक इमरान खान दीज डेज बिकॉज पैदा करने की कोशिश की, हालात को खराब करने के, लेकिन वो लोगों को उसके अंदर वो करिश्मा था, करिश्मेटिक लीडरशिप थी। नरेंद्र मोदी जो है उनके अंदर उस तरह जो है वो एक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। मच ऑफ द चेंजेस दे आर मेकिंग इन द सिस्टम, दिस इज कि हमने एक ऐसी चीजें करने जा रहे हैं भारत के लिए कि ये भारत को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, ये वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा भारत की, ये वो तब्दीली कर देगा भारत की। आई थिंक दिस इज व्हाट आई पर्सनली, मेरी एक जाती राय ये है कि ये शायद लोग शायद ऐसे समझते हैं, इसलिए इनके अंदर ज्यादा यूनिटी है, इसलिए इनके अंदर ज्यादा वो एक पैट्रियटिज्म ज्यादा है, इसीलिए इन्होंने दे आर प्लेइंग बाय द बुक, अपनी वो जो बुक है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। और वो बुक यही है कि हम जो भी कर रहे हैं दिस इज वी आर डूइंग फॉर वो इंडिया को के लिए कर रहे हैं, और इंडिया को वो जो एज एन एंटिटी समझते हैं, वो समझते हैं कि ये हमें एक मुस्तकबिल जो है हमने अपनी सिविलाइजेशन का बढ़ाना है। जैसे डॉक्टर जयशंकर जहाँ जा रहे हैं वो एक ही चीज कह रहे हैं कि 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। अब देखिए जो कुछ आज हुआ है अंडर द पैटर्नेज ऑफ द स्टेट, मैंने पहले कहा ये मंडे का दिन है, दिस इज नॉट अ डे ऑफ, ये कोई संडे सैटरडे नहीं है, द प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग ऑल दैट ऑन हिज वीकेंड पे कर रहे हैं। अगर हम अपनी बात करें तो आपको पता है कि हम इस्लाम पहले रखते हैं, फिर उसके बाद कंट्री रखते हैं या कोई और दूसरी चीज रखते हैं, लेकिन हमारे जो दीगर ममालिक हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो इंडिया के साथ ज्यादा अच्छे ताल्लुकात बनाए जा रहे हैं। अब इस्लाम कहाँ गया? देखिए, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है ना, तो बेसिकली इस्लाम का तो एक ट्रू सेंस में जहाँ डेफिनेशन देखी जाए तो उसमें कहा जाता है कि इस्लाम इस तरह से है कि मुसलमान एक दीवार की मानंद है, ठीक है, एक जिस्म की मानंद है, और उसमें कहीं भी किसी हिस्से को चोट पहुंचती है तो वो यकीनन सारा जिस्म दर्द महसूस करता है। बट राइट नाउ चूंकि ट्रू सेंस में नहीं है सारे मामला, उसकी स्पिरिट उस तरह मौजूद नहीं है, दैट्स वाई हर एक शख्स जो है वो अपने अपने मफादात की, अपने अपने जैसे कहते हैं ना इकोनॉमी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, वो सारे के सारे लोग अपने चूँकि रिलेशन बिल्डअप कर रहे हैं, तो उस चीज़ को सामने रखते हुए देखा जाए तो हर एक का चूँकि इंडिविजुअल कॉज आ जाता है। इनको इतनी दर्द हो रही है, हर पाकिस्तानी को ये डर से तड़प रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये होता है कि इनके माइंड में सेक्युलरिज्म का मतलब नहीं पता ना, कुछ नहीं पता कि अगर कोई दूसरा बंदा अपने रिलीजन को फॉलो करता है तो इनको तकलीफ क्यों होती है। आई डोंट नो, बड़ी तकलीफ। तुम्हारे रिलीजन को तो कोई कुछ नहीं कर रहा, इनको लगता है कि हमारा रिलीजन खतरे में आ गया है, इनको समझ नहीं किसी और रिलीजन को देखकर इनको ये लगता है कि इनका रिलीजन खतरे में है। इन्होंने कभी डाइवर्सिटी का मतलब नहीं समझा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, हर इंसान अपना रिलीजन फॉलो करता है, इनके हिसाब से दे हैव नेवर सीन दैट। और इनको ये नहीं सिखाया गया कि दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, जैसे तुम्हारा रिलीजन है वैसे दूसरे रिलीजन्स भी हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करना सीखो। इनको ये लगता है बस हमारा ही रिलीजन है और तो कुछ है ही नहीं। दूसरों की रिस्पेक्ट करोगे तो दूसरे तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको यही मिलेगा जो अब तुमको मिल रहा है। दे आर नॉट यूज्ड टू, ये ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे इनको बिल्कुल सेक्लूडेड रखा हुआ है, इनको पता नहीं कॉन्सेप्ट का, और इनसे पूछने आ जाते हैं ये लोग, क्योंकि उनको पैसा चाहिए भाई, व्यूज चाहिए। कंट्री में डाइवर्सिटी हो उसी से पूछोगे ना, तो वो बोलेगा हाँ जी हर एक को अपना रिलीजन फॉलो करना चाहिए, आपने रिलीजन में खुश रहिए, अपने में रहते हैं, इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे दिख रहा है कि पाकिस्तान के लोगों का दिमाग कितना गंद से भरा हुआ है। एक दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, जिस तरह से बात करते हैं इससे पता चलता है कि कितने अनएजुकेटेड और कितना मतलब उनके अंदर कट्टरपंथी सोच डाल के रखी हुई है हर एक के अंदर। कोई इसमें यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं जिसको एक्चुअली में अच्छी सोच वाला इंसान जिसको हम कहते हैं। चलो भैया, खुशी का माहौल है,
हर जगह धूम है। पाकिस्तान ने, हमें पता ही है, सड़ना था, जलना था, मिर्ची उसको लगनी थी, उसको लग गई मिर्ची। और जैसे हम कहते हैं भैया कितनी वीडियोस में कहते तेरे को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।